वस्तु है, स्पिरिचुअल वस्तु है, तो रस कहते हैं। आनंद का भी सार है वो रस। भावरस भाविकामपि प्रीयताम् यदि कुतोऽपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतैः लभ्यते। ये गजरस बेचने वाला आया है, जिसकी इच्छा हो खरीद लो। दाम क्या है? खरीदने को तो हम लोग बहुत सी चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन पहले जेब देखना पड़ेगा ना। जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें देख के ललचाते हैं, ये कितने की है, कितने की? अरे राम 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 राम, अपना जेब ठंडा है, मन मार के लौट आते। अगर जेब गरम इतना अधिक टेम्परेचर हो जेब का कि सारा विश्व खरीद सके तो हम लोग वो भी खरीद लें। सारा विश्व, इतनी लोभ की मात्रा है। तो भाई श्याम सुंदर ब्रजरस बेचने आए हैं या उनका कोई रसिक ब्रजरस बेचने आया है, तो मूल्य क्या है? तो कहता है तस्य मूल्य मत लौल्य में कलम। उसका मूल्य है खरीदने की परम व्याकुलता। लौल्य माने परम व्याकुलता। जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो पानी के बिना वो तड़पती है और कुछ देर में प्राण छोड़ देती है। ऐसी व्याकुलता यही इसका मूल्य है और कोई मूल्य नहीं। ये व्याकुलता किसकी है? अंतःकरण की। अंतःकरण तो गंदा है, माइक है, माया का बना हुआ है। वो कैसे मूल्य हो सकता है दिव्य रस का? ये अकारण कृपा है भगवान की। भगवान ने कहा अगर एक पैसा भी हम दाम रख देंगे, एक पैसे का ब्रज रस बिकता है, तो जिनके पास एक पैसा भी नहीं है वो तो हड़ताल कर देंगे, महाराज हमको फ्री में दिया जाए, हमारे पैसा नहीं है। तो भगवान ने कहा हम ऐसा मूल्य रखते हैं जिसे सब दे सके, क्योंकि बिना अंतःकरण के कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। सबके मन है, तो मन में इतनी प्यास हो कि ब्रजरस के बिना रहा न जाए। जब वो प्यास की लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो रसिक या रसिक शिरोमणि ब्रजरस दे देंगे। तो ब्रजरस का मूल्य है ब्रजरस पाने की परम व्याकुलता।
इस रस को वेद नहीं जानते। वेद क्या है? प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ राजाओं के यशोगान के लिए भाट हुआ करते थे। वो राजा साहब की तारीफें किया करते थे। हर राजा के यहाँ एक ऐसी पार्टी होती थी जो कविता कर करके राजा साहब की बड़ी बड़ी तारीफ करे, भगवान के बराबर बता दे, तो राजा साहब खुश होकर के उसको इनाम देते थे। ऐसे ही ये वेद है, ये भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। जैसे वो भाट राजा साहब की जो भी ऐश्वर्य की बातें हैं, राजा साहब का राज्य 50 मील तक है, उनके यहाँ ऐसे ऐसे हाथी हैं, घोड़े हैं, ऐसे ही वेद भी भगवान के विषय में उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। लेकिन जैसे दुनियावी राजा के यहाँ के भाट राजा के महल में क्या हो रहा है ये नहीं जानते। राजा के महल में राजा की रानियों के साथ क्या क्रीड़ा हो रही है ये भाट बेचारा क्या जानेगा, वो तो बाहर रहता है। वो तो बाहरी ऐश्वर्य का वर्णन कर सकता है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी पब्लिक है और ऐसा है और वैसा है, लेकिन रंग महल में क्या हो रहा है ये वो बेचारा नहीं जानता। ऐसे ही वेद भी ब्रह्म का ऐश्वर्य बताते हैं, लेकिन माधुर्य नहीं जानते। जानते ही नहीं तो बताते क्या बेचारे। अभी कृष्णावतार में वेद की ऋचाओं ने प्रथम बार ब्रज रस का पान किया, वो भी ब्रज गोपियों की दासी बनकर। नंबर 3 यानी राधा कृष्ण की अष्ट महासखी ललिता विशाखा आदि ये गोलोक की है, नंबर 1। नंबर 2 जो गोपियां कि प्रथम बार अधिकारिणी बनी है और निष्काम है, निष्काम श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती है, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 में दंडकारण्य के परमहंस हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ये सब सकाम भाव से प्यार करती हैं। तो थर्ड क्लास में वेद की ऋचाओं को अभी अभी 5000 वर्ष पहले ब्रज रस का कुछ अंश मिला, तो वो बेचारे वेद क्या बताएंगे ब्रज रस क्या होता है। वो तो ब्रह्म के ऐश्वर्य को भी नहीं बता पाते। नेति नेति बताते बताते गए, नहीं इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं जितना मैं बता रहा हूं। फिर बताते गए नेति नेति, इतना ही नहीं जितना हम बता रहे हैं, क्योंकि उसकी हर चीज, हर शक्ति अनलिमिटेड है, अनंत है। तो अनंत को बांधा नहीं जा सकता, लिमिटेड को बांधा जा सकता है, जो सीमित हो। सीमित का बंधन, सीमित को नापना, सीमित को तोड़ना ये पॉसिबल है, लेकिन जिसकी हर चीज असीम है, माइक अमाइक दोनों। जैसे माइक ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड हैं बताओ, वेद ने बताया, इसका उत्तर दिया, कितने ब्रह्मांड हैं माया के? अनंत। अनंत तो हर एक कोई कह दे, अरे गिन के बताओ लो। तुम तो भगवान के पास रहते हो, बाहर हो, बताओ कि तुम्हारे राजा के कितने ब्रह्मांड हैं? तो कहते हैं संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के धूल बना लो,
और धूल के कण को गिन लो, असंभव है, फिर भी ये कर लो, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकते। तो जब माइक जगत उसका अनंत मात्रा का है तो दिव्य शक्तियों की कौन कहे। इसलिए वेद विचारे क्या समझेंगे। ये तो बाहरी हल्का फुल्का परिचय दे सकते हैं, भीतर का परिचय तो केवल रसिक लोग जानते हैं। वो भी एक हल्का फुल्का आइडिया दे सकते हैं, शब्दों में वो वर्णन हो ही नहीं सकता। अरे छोड़िए बड़ी बड़ी बात। आपने रसगुल्ला खाया है? हाँ खाया है। कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा होता है। ये मी और था आपने शब्द बोल दिया, इससे हम क्या समझेंगे ये मीठा क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, ये मीठा क्या होता है? मीठा, अरे आपने गुड़ खाया है? नहीं। चीनी खाई है? नहीं। अरे कोई मीठी चीज तो खाई होगी? नहीं साहब, मैं नीम का कीड़ा हूं, मीठी चीज से मुझे कोई मतलब ही नहीं। अगर मीठी चीज मिल भी जाए तो उल्टी कर देते हैं हम लोग। ये राम कृष्ण भगवान जिनको आप मानते हैं, इनको आप लोगों ने अनंत बार देखा है, 1000-2000 बार नहीं, अनंत बार देखा है, क्योंकि ये सृष्टि अनादि है। अनंत बार रामकृष्ण हमारे भारत में आ चुके और अनंत बार हम भी थे। अगर हम मुक्त हो गए होते तो फिर आते ही क्यों? तो हमने देखा है, लेकिन क्या देखा? लड़का बड़ा लोफर है, श्री कृष्ण को लोफर कह दिया, राम को अज्ञानी कह दिया, सीता का परित्याग किया, अग्नि में डालने के बाद भी अग्नि में परीक्षा कर ली, अब क्या कसर रह गई? फिर भी त्याग दिया। बहुत गलत किया। उस समय आप लोगों ने ये रिमार्क कसा था राम के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर, और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे। अनंत संत मिले आप लोगों को, जितने संत हुए सबके समय में आप लोग थे, मिले हैं, आपको लेक्चर सुने हैं, सत्संग किया है। हाँ, फिर क्या बात है, शरणागत नहीं हुए? आज उनकी एक बात जची नहीं। यानी हमारी बुद्धि के लेवल के नहीं है वो। हाँ, हमारी बुद्धि के लेवल का संत होना चाहिए, जो हमारे हिसाब से चले। अब संत कैसे करेगा कि सबके अनुसार चलेगा? कपड़ा पहनता है, बाबा जी कपड़ा क्यों पहनते? अच्छा नंगे हो जाए, ये क्या बदतमीजी है? हमारे संसार में आपको रहना है तो हमारे क्यों रहना होगा? आप लोगों को उपदेश देने आवे, अरे बाबा है, इनको जंगल में रहना चाहिए, गृहस्थियों के बीच में क्यों आते हैं? अब जंगल में चले गए बाबा जी, जंगल में क्या कर रहे हैं? अपना कल्याण तो कर लिया, हम लोगों का कल्याण भी तो करें। यानी वो बाबा जी संसार को कभी खुश नहीं कर सकते। अरे आप लोग अपने स्त्री पति बाप बेटे को नहीं खुश कर सके, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं इन लोगों की, लेकिन सबका मूड आप है, किसी को संतोष नहीं है आपसे। आपको धोखा है कि हमसे हमारा बाप खुश है, माँ खुश है, बेटा खुश है, बीवी खुश है, पति खुश है, कोई खुश नहीं। हाँ, किसी समय आपने स्वार्थ सिद्ध कर दिया उसका तो खुश हो गया, स्वार्थ गड़बड़ हुआ नाखुश हो गया। एक एक मिनट में परिवर्तन होता है। जब गोपियों से श्री कृष्ण ने कहा, रास के प्रकरण में गोपियां श्री कृष्ण के पास गई रात को, तो श्री कृष्ण ने कहा तज्जात मातरम गोष्ठम, तुम लोग फौरन लौट जाओ।
गोपियां खड़ी हैं, कहां लौट जाए तो बताओ, लौट जाओ, जहां से आई वो वहीं लौट जाओ, गोष्ठम, वहां जाके क्या करें? शुश्रूषध्वम पतीन सती, अपने पतियों की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, गाय बछड़ों की सेवा करो, जो करती थी अभी तक वही करो। गोपियां चुप है। ठाकुर जी ने कहा है जाती नहीं, बड़ी झीठ है, अब इनको डर दिखाओगे, डर। देखो अगर तुम नहीं जाओगी तो आस्वर्ग्यो भयसस्यंच फलदुकृक्षम भयावहम, अगर तुम नहीं मानोगे हमारी बात तो पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा, फिर तुमको नरक मिलेगा। और अगर मेरी बात मान लोगी और चली जाओगी और पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो स्वर्ग मिलेगा। बोलो स्वर्ग चाहती हो कि नरक? गोपियां आप भी चुप है, क्योंकि उनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, तो बेचारी क्या बोलती? ठाकुर जी बोले जा रहे, अब भी नहीं जाती। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा अभी तक ना समझ थे आप समझ गया। क्या समझ गए? तुम हमको भगवान मान के आई हो। हाँ ठीक है, भगवान से प्यार करना कोई पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रवणात् गर्भनात् ध्यानात् मयि भावोन कीर्तनात्, मुझसे प्यार करने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर मेरा ध्यान करो, कीर्तन करो, भजन करो। ठाकुर जी ने सोचा कि अब इसके आगे इनके पास क्या बहाना होगा। यही बहाना कर सकती हैं कि महाराज पतिवती तो सब शरीर के नाते हैं, 4 दिन के हैं, आज पति मर गया तो हम अकेले रह गए, हम मर गए तो पति अकेला अपने अपने कर्म से सब 84 लाख में घूमेंगे। कितने पति बना चुके कोई गिनती है? अरे हर जन्म में तो बनाते हैं, वो चाहे कुतिया बने चाहे गधी बने, किसी न किसी को पति बनाएंगे। भगवान ने कहा हाँ, तुम लोग हमको भगवान माना है तो जाओ, लौट जाओ, अपने घर में भजन कीर्तन करो, क्योंकि पास रहोगी ना तो मेरे अंदर दोष दिखाई पड़ेगा तुमको। न तथा सन्निकर्षेण, पास में रहने से भगवान हो चाहे वो महापुरुष हो, लगातार पास रहेगा कोई तो उसमें दोष बुद्धि खोपड़ी में पैदा होने लगेगी। ये तो हमारी तय है। इसलिए दूर रहोगे तो मेरे प्रति भगवान की भावना बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात कहा ठाकुर जी ने, लेकिन गोपियां आप भी खड़ी। अरे बोलती क्यों नहीं हो? अरे कुछ तो कहो। आप गोपियां बोली, यत्पत्य सुधीराम अनुवृत्तिरंग श्रीराम स्वधर्म इति धर्म विदात्मयोक्तम। आपने बताया कि पति और बाल बच्चे, गाय बछड़े, इनकी सेवा करें। तो पति और सास ससुर, देवर, जेठ, बाल बच्चे जितने भी ये हैं एक परिवार के, 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, अलग अलग परिवार के हिसाब से, तो एक को भी हम खुश नहीं कर सकते महाराज, एक को भी। एक को हम अंतर्यामी नहीं है। अब पति क्या चाहता है हम कैसे समझेंगे? हम अपना आइडिया बढ़ाएंगे, पति कुछ चाहता है हम उसे कुछ ला के देंगे। वो कहेगा पानी पिला दो, हम रसगुल्ला देंगे उसको। तो कहेगा दिमाग खराब है, मुझे पानी मांग रहा हूं, मैं रसगुल्ला लाइए। अरे प्यास तो पानी से बुझेगी, रसगुल्ले से नहीं बुझेगी। और अगर एक ही समय में पति ने कहा पानी लाओ, सास ने कहा दूध लाओ, ससुर ने कहा चश्मा उठा लो, अब बेचारी स्त्री किसकी बात माने?
पति सबसे बड़ा है उसकी माने, लेकिन वो पति का बाप है। हाँ, ससुर की पहली माने, लेकिन पति की माँ का स्थान बाप से ऊंचा होता है। तो सतगुणा माता, तो सास की माने, किसकी माने? तो ये धर्म का पालन, यानी किसी एक को भी खुश करना ये किसी के बस का नहीं है। फिर परिवार भर को खुश करना, फिर संसार को खुश करना, ये कौन कर सकता है? एक कर सकता है। कौन? भगवान। महापुरुष नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है। करता नहीं है, कर सकता है। कभी किया नहीं, न कभी करेगा, लेकिन कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है कि प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा रहता है, सबके अंदर। पूर्ण प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसी की शक्ति से जीव कर्म करता है। इसलिए अगर वो चाहे एक साथ सब जीवों के एक ढंग के संकल्प करावे, एक साथ, जैसे आप लोग पुराणों में सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने जरासा द्रौपदी का एक को खा लिया और दुर्वासा और उनके साथ हजारों शिष्यों का पेट भर गया यहां तक, और सब कहते हैं अब तो नहीं खा सकते। सब लोग कहें क्या? तो ये तो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके भीतर अलग अलग ढंग से है, एक एक रूप से। यही उत्तर दिया गोपियों ने। यास्तेव में तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुभृता किल बंधुरात्मा। तुम सब आत्माओं में बैठकर उन आत्माओं की आत्मा बनकर परमात्मा रूप से विद्यमान हो, तुम सबको खुश कर सकते हो, मेरे बस का नहीं है। और फिर तुम जिसको पति कहते हो, तो तुम्हारे पति तो महाराज आप ही का वाक्य है, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाग। भागवत। अर्थात गोपियों के पतियों के भी पति श्री कृष्ण हैं। तो गोपियों के पति टेम्पररी पति, एक जन्म के, वो भी कंपलसरी नहीं कि पूरा जन्म साथ देगा पति, पहले ही मर जाए क्या ठिकाना। लेकिन अगर साथ भी मरे, एक साथ दोनों पॉइजन खा ले, चलो मान लेते हैं। अरे संसार में जब आप लोग प्यार करते हैं ना, लड़कपन में यही कहते हैं, साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर अपने अपने कर्म के अनुसार पतिदेव तुम चलो गधे बनो, तुमने बहुत खराब खराब कर्म किए हैं, भजन नहीं किया, इसलिए तूने भजन किया है, सही पात्र में दान भी दिया है, तुम जाओ मानव देह में। पति बेचारा गधा बन गया, बीवी बन गई अपना मनुष्य शरीरधारी, और जो साधना उसने की थी वो मिल गई उसको, फिर आगे बढ़ी। तो जब गोपियों ने कहा कि सब आत्माओं की तुम आत्मा हो, तुम ही सबको खुश कर सकते हो, और कोई जीवात्मा किसी जीवात्मा को खुश नहीं कर सकती, लाख उपाय करे फिर भी इसको ढीला है। और फिर कई को प्रसन्न करना, ये तो पागलपन की बात है। लेकिन आप सब लोग इसी धोखे में पड़े हैं, हमारी सब तारीफ करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी साथ,
आप नहीं जानते आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं लोग। अगर आप सुन लेना तो आपके कान खड़े हो जाए, खोपड़ी ठीक हो जाए, लेकिन आप धोखे में। वे लोग एक्टिंग में आपकी तारीफ करते हैं, क्यों? आपसे मतलब है, क्यों? आप पैसे वाले हैं, कोई गुण है आपके पास, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई गुण है, और उस गुण से उसको मतलब है, इसलिए अरे साहब आप बस आते ही है, मतलब कोई नहीं औरंगाबाद में। जितना बड़ा शब्द हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य सिद्धि के लिए बोलते हैं, और वो सुन रहा है और सुनकर समझ रहा है कोई बड़ा भारी मतलब है इसका। तो क्यों धोखे में पड़े हो? संसार में एक भी व्यक्ति के मुआफिक एक दिन भी नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई भी व्यक्ति ये आशा करे कि हमसे एक व्यक्ति भी सदा खुश है, तो उसके समान कोई पागल नहीं हो सकता। वो फुल मैच से भी आगे है। इसलिए जब ये निश्चय हो जाए कि कोई किसी के मुआफिक नहीं हो सकता, प्रयत्न करके भी नहीं हो सकता, तो फिर क्यों खोपड़ा भंजन कर रहे हो, इसी के पीछे दीवाने हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो 24 घंटे। ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये कहिए, कोई खुश नहीं रहेगा। तुम जितना करते जाओगे उसके लिए वो कहेगा कौन बड़ा भारी काम किया। अपना शरीर भी काट के दे दो तो भी वो उल्टा अर्थ लगाएगा। ऐसा विचित्र संसार है। जब गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया तो ठाकुर जी की बोलती बंद हो गई कि हाँ बात तो ठीक है। और ये गोपियां हमारे लेक्चर से विचलित नहीं हो सकती। अंत में गोपियों ने कहा महाराज एक बात है, क्या? हम आपकी शरण में हैं। हाँ हाँ, तो शरणागत को शरण की बात माननी चाहिए, शिष्य को गुरु की बात माननी चाहिए, भक्त को भगवान की बात माननी चाहिए। सेवा का मतलब यही है, आज्ञा समन सुखाही सेवा। तो फिर क्या बात है, जाओ मेरी आज्ञा है, लो बात बन गई। तुम्ही ने बता दिया, हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या बोले। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, तो अब तुम लोग जाओ, आज्ञा है। गोपियों ने कहा हाँ आज्ञा शिरोधार्य है, आप हम नरक जाने को तैयार हैं, घर क्या चीज है, लेकिन वहां भी मजबूरी है। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात् याम कथम ब्रज मथो करवाम किंबा। महाराज ये पैर पीछे की ओर चल ही नहीं रहे हैं, मन बुद्धि लगा के डांट रहे हैं, समझा रहे हैं कि उनकी आज्ञा है लौट चलो, लेकिन ये पैर चल ही नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे? ऐसा कैसे है? सबके पैर चलते हैं, तुम्हारे पैर क्यों नहीं चलेंगे? मन जो आदर करेगा इंद्रियों को मानना पड़ेगा। इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, मन के अंदर में है। चाहे बेमनी से मानो, चाहे मन युक्त होकर मानो, लेकिन इंद्रियां मन के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। फिर कैसे कहती हो कि हम कैसे जाएं, मेरे पैर नहीं चलते? सुनना चाहते हो इसका जवाब? हाँ हाँ सुनना चाहते हैं। चित्तम सुखेन भवता परितम देहेषु। महाराज जिस मन के आदर से पैर चलता, उस मन को तो आपने कैच कर लिया, चुरा लिया। एक ही तो मन होता है, 10-20 तो होते नहीं कि चलो भाई एक मन ले गया तो एक तो है, एक आंख फूट गई तो एक से देखेंगे, एक कान खराब हो गया एक से सुनेंगे। लेकिन एक ही हार्ट है, अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? मर जाएगा वो आदमी। तो महाराज
हमको हमारा मन हमको वापस कर दीजिए, तो उस मन से हम पैर को आदर दे, अबाउट टाइम क्विक मार्च, और अपने घर चले जाओ। ठाकुर जी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने तो अपना सर्वस्व त्याग किया है हमारे लिए, और हम ऐसे कृतघ्न नहीं है कि तुमको फिर संसार में डाल दें, क्योंकि हमारा भी कानून है, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चे याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि। जो जीव शरणागत हो जाता है फिर उसको हम संसार में नहीं जाने देते, अपना लोक देते हैं। ठाकुर जी चुप हो गए और गोपियों को रास मिल गया। तो आप लोग ये कभी मत सोचिए कि हम किसी को खुश कर सकेंगे, और महापुरुष लोग भी जानते हैं, वो तो खूब जानते हैं। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दिन भर तंग करते हैं हमको पैर छूने के लिए, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं एक एक्टिंग कर दूं तो आप सब लोग यहां से भाग जाएं गाली देते हुए, आपकी बुद्धि का फर्नीचर हाल आउट हो जाए। इतना बिगड़ा हुआ है ये मानव मस्तिष्क कि इसके गिरने में देर नहीं लगती, बनने में देर लगती है। हर एक व्यक्ति से सब प्रकार की आशा रखनी चाहिए, बीवी से, पति से, माँ से, बाप से, बेटे से भी। बाहर वालों की कौन कहे, तो सब आशा रखोगे तो फिर कोई व्यवहार उल्टा होगा तो दुखी नहीं होंगे। अरे हमको मालूम था हमारा बेटा हमको चप्पल मार सकता है, आज मार ही दिया उसने, तो हमको पहले ही मालूम था। अरे मर्डर कर दिया है कितने बच्चों ने अपने बाप का, रोज पढ़ते हैं अखबार में, इसने तो चप्पल ही मारा है खाली। ये समझे रहे। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज मैं प्रचार करने जाऊंगा आपके आदेश का। उन्होंने कहा हाँ जाओ तो ठीक है, लेकिन जानते हो कहाँ जा रहे हो? दुनिया वालों के पास। ये दुनिया वाले विचित्र लोग होते हैं। क्या मतलब? तुम उपदेश देने जाओगे, आओ हमारी बात सुनो, तो कहेंगे बड़ा उपदेशक बना है, अपने को पता नहीं क्या समझता। ऐसे लोग रिमार्क करेंगे। अरे महाराज कसते रहेंगे, अपना क्या लेते हैं, अपन को उपदेश देंगे। अरे अपमान भी कर देंगे ये लोग। ऐसे लोग भी संसार में हैं। अरे शब्द ही तो बोलेंगे, अपना क्या बिगड़ता है। एक व्यक्ति अपमान करेगा, एक व्यक्ति सुनेगा, उसका तो लाभ होगा। अरे मार भी सकते हैं 10-20 चप्पल। अरे महाराज हम ये समझेंगे कि मार नहीं डाला यही क्या कम है। अरे कोई सरफिरा ऐसा भी हो सकता है मर्डर कर दे, तो महाराज फिर ये सोचेंगे कि एक बार गुरु के लिए शरीर का त्याग हुआ, अनंत बार तो इस गंदे शरीर के लिए शरीर छोड़ा हमने, और एक बार गुरु और भगवान के लिए शरीर छोड़ा जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ जाओ अब तुम प्रचार कर सकते हो। हाँ, दुनिया को समझे रहना। और अगर तुमको कहीं आश्चर्य हुआ, इससे तो हमको आशा नहीं थी, ये तो बड़ा भक्त था, ये कैसी हमारी खिलाफत कर रहा है, भगवान की खिलाफत कर रहा है, बड़ा आश्चर्य है। तुम गधे हो, तुमको तत्व ज्ञान नहीं। अगर तुमको आश्चर्य है तो अगर कोई भगवान की ओर चले, ये आश्चर्य। आप लोग यहां बैठे हैं अपना घर छोड़ के, आश्चर्य। इस कलयुग में आप लोग दूर दूर से भी आए हैं, हजारों मील से, आश्चर्य। क्यों? इसलिए कि माया के अंदर में है, अनादिकाल से संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, अब भगवान के लिए इतना बड़ा त्याग आप लोग कर रहे हैं, आश्चर्य। अब भगवान के खिलाफ रास्ते पर आप जाए, ये तो नेचर है। परांत खान बचलक स्वयंभू, वेद कहता है कि इंद्रिय मन बुद्धि माया के बने हैं, इसलिए माया की ओर ही नेचुरल प्रवाह है इनका, स्वभावतः संसार में भागते हैं। और भगवान की ओर चलना तो उल्टा है।
जैसे भादों की गंगा नदी बह रही हो और उसमें कोई उल्टी ओर तैरना चाहे, जहां से गंगा जी आ रही है उस तरफ को तैरे। अरे कोई पहलवान नहीं तैर सकता, गंगा जी के एक थपेड़े में वो जाके समुद्र में गिरेगा। तो उसी प्रकार भगवान की ओर चलना ये किसी के बस का नहीं है। ये तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय जिसके हो, महापुरुष की कृपा जिस पर हो, वो एक भगवान का नाम ले ले, वरना कलयुग और ये बिगड़ा हुआ मन भगवान की ओर चले, अननेचुरल। इसलिए कहीं कभी किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है सब नेचुरल है, तो वो महापुरुष होता है, तत्वज्ञानी कहते हैं उसको। वो कभी अशांत नहीं होता, उसको टेंशन नहीं होता। ये जितने बैठे हैं सब भाग जाएंगे गाली देते हुए हमको, ये हम सोचे बैठे हैं। अब इसमें से 2-4 भागे गाली दे करके, अरे 2 ही 4 भागे, हम तो सबके लिए सोचे हैं। तो वो अशांत नहीं होगा। अशांत तो वो होगा जिसने सोचा है मेरे बेटा पैदा हुआ है, अच्छा ये बड़ा आदमी बनेगा, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, और फिर हमको मां मान के सेवा करेगा बुढ़ापे में। यही सोचा, हाँ यही सोचा। अब बड़ा होकर के वो अपमान करने लगा माँ बाप का। अब वो कमाने लगा तो बीवी का गुलाम हो गया, माँ बाप को खाने की रोटी भी नहीं देना चाहता। अब बोलिए मम्मी जी, डैडी जी, आपने ऐसा गलत क्यों सोचा था? ऐसा क्यों सोचा था? अगर सोचा था गलत तो दंड भोगो, और अगर दोनों बात सोचते, दो में कुछ होगा, या तो मेरा लड़का बहुत अच्छा बनेगा या तो बहुत खराब राक्षस भी बन सकता है। दोनों सोच लो, अब 2 में 1 होगा। इसलिए तुम दोनों अवस्थाओं में शांत रहोगे। अरे तो हमको मालूम ही था। देखो इस समय रात हो रही है, लेकिन आप लोग जब से पैदा हुए आज तक कभी आपको आश्चर्य हुआ ये अंधेरा क्यों हो रहा है? अंधेरा क्यों हो जा रहा है? रोज होता है। जब कुछ नहीं जानते थे तब से देख रहे हैं, रोज अंधेरा होता है, फिर उजाला होता है, फिर अंधेरा होता है। खाली उजाला होता है ऐसा नहीं सोचा, इसलिए अंधेरे में आश्चर्य नहीं हो रहा, उसको परेशान नहीं हो रहा। अंधेरा हो गया तो भाई कितने बज गए? 7 बज गए। अच्छा अच्छा तो अंधेरा हो गया, ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं। आपका कोई अपमान करता है, सामने मुंह पर आपको फीलिंग होती है, पीछे भी कर रहा था वो रोज, आपने नहीं सुना, आप उसको अच्छा आदमी कह रहे थे, आज उसने मुंह पर कह दिया तो आपको फीलिंग हो गई। अगर आप तत्वज्ञानी होते और ये समझे होते कोई किसी के मुआफिक नहीं हो सकता, ये रोज हमारे खिलाफ था, हमारी मूर्खता थी जो हम नहीं जानते थे। अगर ये तत्वज्ञान होता तो जब बुराई करता आपकी तो आप हंसते रहते। ठीक है ठीक है। अब फिर कौन सी बुराई करेगा कोई आदमी जो गलत होगी? बताओ कोई बुराई है? कौन सा जीव भगवत प्राप्ति के पहले कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, मोही नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है? कौन सा माया का दोष किसमें नहीं है? कोई बुराई करेगा तो इसी के अंदर तो करेगा। तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम लफंगे हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम मक्कार हो, तुम गुंडे हो, यही तो बोलेगा। तो ये सब फैक्ट तो है, इसमें गलत क्या है? जरा सोचिए कमरा बंद करके, क्या गलत? कौन शब्द ऐसा है जो आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता? लेकिन कमरा बंद करके सोचना, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि हाँ जी ये सब अवगुण है। दिन रात हम दूसरे के प्रति गंदी गंदी बातें सोचते हैं, तो जो सोचते हैं वही तो कर्म है, भगवान वही तो नोट करते हैं। इसलिए तत्वज्ञान को सदा परिपक्व रखना चाहिए।
तत्व ज्ञान अगर गड़बड़ हुआ तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको पागल कहते हैं। जो अपने को न पहचाने वो पागल। आप लोग यहां बैठे हैं, पुरुष समझता है मैं पुरुष हूं, हर समय समझ रहा है हम पुरुष हैं, पुरुष है। स्त्री समझ रही है हम स्त्री हैं। जरा सी साड़ी इधर को आई, इधर किया, इधर को आई, दिन भर यही करती रहती है। क्यों? समझती है मैं स्त्री हूं। कभी भूला नहीं उसको ना, कभी नहीं भूला। अगर कभी भूल जाए तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाएगा। हाँ? ऐसे ही गुरु के ज्ञान को सदा साथ रखकर प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन अभ्यास कर लेने के बाद फिर अपने आप होने लगेगा वो, फिर मुश्किल नहीं पड़ेगी। पहले कोई भी चीज संसार की आपने सीखी है तो अभ्यास किया है, बहुत अभ्यास किया है। आज आप जितनी बातें बोलते जाते हैं ये कितने अभ्यास की चीज है? कम से कम आपकी पूरी लाइफ, अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले या गाली बके, इस गाली के संग्रह में भी पूरी लाइफ आपने लगाई है। लोगों की गालियों को सुना है, फिर नोट किया है मन में, हाँ ऐसे लोग ऐसी गाली देते हैं। कुछ गालियों को याद किया है, फिर उसकी प्रैक्टिस किया है अपने घर में। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई नॉलेज आती है। नॉलेज आने में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आती है। बिना वजह का अभ्यास भी आप लोग कर लेते हैं। वाक्य बोलते हैं बहुत से लोग, 99%, तो बीच बीच में एक शब्द बोलते जाते हैं। मैं वहां गया था, मतलब मैं तुमसे जो बता रहा हूं मतलब, तो वहां ऐसा हो गया, मतलब ये क्यों मतलब बोल रहा है बीच में? मैं कहा बोल रहा हूं? अरे तू बोल रहा है, हर सेंटेंस में बोल देता है मतलब। अभी क्या बताया, अभ्यास हो गया। हाँ, अभ्यास हो जाता है जिस चीज का। कोई है हाथ ऐसा सीधा सीधा है, यो यो करता रहता है, जैसी आदत पड़ गई। कोई आंख मटकाता है, कोई यो करता है, कोई यो करता है। हाँ, मैं सबको देखता हूँ, नोट करता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अभ्यास नहीं किया किसी का। हाँ, चलो भाई।